Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform, and in today's particular video we are going to learn non-finite verbs. Okay guys, ठीक है. आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो जितने भी लेक्चर कवर किया गया आप लोगों ने उसको देख लिया होगा. ठीक है, हम लोगों ने सारे वर्ब के टाइप्स को, व्हाट इज डायनेमिक, स्टैटिक, लिंकिंग, ठीक है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, यहाँ तक कि मॉडल्स के सारे टाइप्स को हम लोगों ने कवर कर लिया. ठीक है, हर एक मॉडल एक्चुअली का अप्रॉक्स आपका 1.5 आवर का लेक्चर है. ठीक है, आप उस लेक्चर को अगर कंप्लीटली देख लेते हो और नीचे आपका पीडीएफ नोट्स भी डाला हुआ है, ठीक है, तो आपका एक मॉडल्स पे बहुत अच्छा पकड़ बन जाता है. ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग नॉन फाइनाइट्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर को देख चुके हैं उन्हें ये भी पता होगा कि एक्चुअली में नॉन फाइनाइट्स होता क्या है. ठीक है ना, तो आज इसको डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं. जैसे आप नाम जानते हो इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल का. ठीक है, तो अगर इसको एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो क्या बोला जाएगा. ठीक है, अ वर्ब फॉर्म. ठीक है, आप लोग साथ साथ बोलोगे, कोऑर्डिनेशन है ना, कोऑर्डिनेट करते चलोगे तो बिल्कुल ही एक थोड़ा सा इंजॉयमेंट क्रिएट होगा, है ना. आप लोग साथ में बोलोगे, अ वर्ब फॉर्म which does not change. क्या लिखा है सर? A verb form which does not change its form according to tense या नंबर और पोर्शन ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, ठीक है, आप लोग पहले भी ये चीज जानते होंगे. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में ये बताया कि एक अगर सेंटेंस में कभी आपको दो वर्ब दिखाई देता तो आप ये तो जानते हो कि एक जो वर्ब का फॉर्म होता है वो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होने वाला है, और सेकंड वाला जो वर्ब का फॉर्म है वो उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता. अगर उस सेंटेंस को पास्ट में लिखा जाए, फ्यूचर में लिखा जाए, फिर भी उस वर्ब के फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी इनफैक्ट हम लोग समझेंगे कि ये जो नॉन फाइनाइट्स है एक्चुअली में ये वर्ब होता ही नहीं है. ठीक है ना, देखो कैसे क्यों नहीं वर्ब होता. ठीक है, आगे जैसे जैसे आप चलते जाओगे तो वो चीज आपको क्लियर होती जाएगी. ठीक है, जैसे लिखा गया फॉर एग्जाम्पल, आई इंजॉय लिसनिंग म्यूजिक. ठीक है, क्या बोला गया सर? आई इंजॉय लिसनिंग. आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर इस सब्जेक्ट को यहाँ पे सी कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए सर? अगर सी कर दिया जाए तो सी के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे? सी के अकॉर्डिंग तो आपको इंजॉयज लिखना होगा, इंजॉयज. लेकिन बताओ इस लिसनिंग में कोई चेंजिंग आएगा? इस लिसनिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाला. ये लिसनिंग एज इट इज आप लिखोगे, है ना. तो आप देख रहे हो कि इस वर्ब के फॉर्म में तो चेंज आ रहा, ये सिंगुलर एंड प्लूरल चेंज हो रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. आप यहाँ पे दे लिखोगे और अगर सेंटेंस का पास्ट बनाना चाहोगे तो इंजॉय का इंजॉयड लिखना होगा सर. ठीक है, ये चीज तो आप समझ के, लेकिन इसमें फिर भी कोई फर्क नहीं आएगा. दे एंजॉयड लिसनिंग म्यूजिक ही आपको लिखना होगा. ठीक है, तो आपको ये 3 एग्जांपल से क्लियर हो गई ये चीज कि इस वर्ब के फॉर्म में तो चेंजिंग आ रहा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड टेंस के अकॉर्डिंग, वो पास्ट में हो रहा है, सिंगुलर प्लूरल ये चेंज हो रहा है. लेकिन ये जो आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा. ठीक है, तो यही तो लिखा गया जिसका सब्जेक्ट से कोई इफेक्ट नहीं होता. ठीक है ना, टेंस का भी कोई इफेक्ट नहीं होता जिस वर्ब के फॉर्म पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है, जैसे लिखा गया आई डिसाइडेड टू गो देयर. क्या लिखा गया सर? आई डिसाइडेड टू गो देयर. ठीक है, यहाँ पे देखो डिसाइडेड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दे सी डिसाइड्स. क्या लिख दे? सी डिसाइड्स. तो बताओ इस टू गो में कोई चेंजिंग आएगा? ये तो टू गो ऐसे ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, टू गो देयर. तो आप लोग ऑब्जर्वेशन से ये चीज आपको पता चल रहा है कि इधर ये पास्ट में लिखा हुआ है, प्रेजेंट में लिखा हुआ, या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा, प्लूरल के साथ यूज हो रहा, इस पे कोई भी फर्क नहीं आ रहा सर. ठीक है, इस वर्ब के फॉर्म में एक वर्ब का आईएनजी फॉर्म और एक टू के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? एक वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको सेंटेंस में दिखाई दे रहा है और एक टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रहा है. इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा. यही हमारे सेंटेंस का कौन सा वर्ब है सर? नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है, इसको अगर टेक्निकली इन्फिनिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? टेक्निकली इन्फिनिटिव्स बोला जाता है. एंड दिस इज जेरंड. क्लियर? दिस इज कॉल्ड जेरंड. अभी आप लोग समझेंगे. बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है क्या? पार्टिसिपल एंड जेरंड. ठीक है ना, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पार्टिसिपल में और दोनों तो सर आईएनजी फॉर्म ही होता, तो कैसे हम बोलेंगे कि वो जेरंड है, पार्टिसिपल है. ठीक है, तो आप लोग देखते जाओ, बिल्कुल ही क्लियर होते जाएगा. ओके, तो यहां तक आप लोग समझ गए सर? एक बार बोलोगे साथ में कि नॉन फाइनाइट्स क्या होता? द वर्ब फॉर्म व्हिच डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म. ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टेंस और नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट. है ना, ये एग्जांपल्स आप लोग समझ गए. आप थोड़ा सा देखोगे आगे. अगर नॉन फाइनाइट्स के कैटेगराइजेशन की बात की जाए, क्या की जाए सर? अगर कैटेगराइजेशन की बात की जाए तो आप बोलोगे ये जो हमारा नॉन फाइनाइट्स होता है,
ठीक है ना। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है बेसिकली आप इसको 3 लेवल पे कैटेगराइज करते हो। कितने लेवल पे सर? 3 लेवल पे, ठीक है। फर्स्ट वन इज इन्फिनिटिव, ठीक है, आप लोग साथ में बोलोगे, क्या बोलोगे सर? इन्फिनिटिव, ठीक है। सेकेंड वन इज जेरंड, ठीक है, जेरंड। एंड थर्ड वन इज पार्टिसिपल, ठीक है, थर्ड वन इज पार्टिसिपल, ठीक है। आप लोग साथ साथ में बोलते चलोगे, कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहेगा। फर्स्ट वन इज इन्फिनिटिव, सेकंड इज जेरंड एंड थर्ड वन इज पार्टिसिपल। ओके, अब इस इन्फिनिटिव को अगर कैटेगराइज, इस इन्फिनिटिव को भी अगर पढ़ा जाए तो इन्फिनिटिव को भी हम लोग 2 लेवल पर पढ़ते हैं। एक होता है हमारा फुल इन्फिनिटिव, क्या होता है सर? फुल इन्फिनिटिव, ठीक है, फुल इन्फिनिटिव। एंड सेकेंड इज बेयर इन्फिनिटिव। कौन सा इन्फिनिटिव? बेयर इन्फिनिटिव। ओके, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ये फुल इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। अगर फुल इन्फिनिटिव की बात करें तो ये हमारा टू के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है सर? फर्स्ट फॉर्म। और ये सिर्फ ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो जेरंड होता है ये कौन सा सर? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अगर पार्टिसिपल की बात करें तो पार्टिसिपल अपने आप में वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग समझोगे, ठीक है, इस पॉइंट को देखना है बिल्कुल। आप यहाँ पे सिर्फ सुनने पे, समझने पे, देखने पे फोकस करोगे। लिखने की अभी जरूरत नहीं है। लिखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, आप उससे नोट्स बना सकते हो। ओके, एक पॉइंट अगर लिखा जाए तो यहाँ पे बोल सकते हो कि नॉन फाइनाइट्स, ठीक है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब कैन नेवर बी यूज्ड, कैन नेवर बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब। देखिए, समझ रहे हो, नॉन फाइनाइट जो वर्ब है वो कभी भी सेंटेंस के मेन वर्ब के तरीके से यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हो बेसिकली कि एक्चुअली में इनफैक्ट, क्या बोला गया सर? इनफैक्ट नॉन फाइनाइट, एक्चुअली नॉन फाइनाइट नॉट अ वर्ब एक्चुअली, ठीक है ना। इट एक्ट्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ठीक है। देख रहे हो सर, यहाँ पे नाम आपको दिया गया कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, बट एक्चुअली में ये वर्ब होता ही नहीं, ठीक है। इसका फंक्शन होता है ये तो या तो ये सेंटेंस का नाउन का फंक्शन कर रहा होता है, या तो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा होता है, या तो एडवर्ब का फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल में लिखा गया, आई वॉन्ट टू गो देयर, ठीक है ना। जैसे लिखा गया, शी लव्स डांसिंग। अब यहाँ पे आप लोग पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, शी लव्स व्हाट, शी लव्स व्हाट। तो ये व्हाट का रिप्लाई आप क्या दोगे सर? ये डांसिंग को ही तो बोलोगे, ठीक है। तो व्हाट का रिप्लाई ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता सर? एक नाउन ही तो होता, ठीक है। व्हाट का रिप्लाई की अगर हम बात करें तो व्हाट का रिप्लाई ऑलवेज एंड ऑलवेज एक ऑब्जेक्ट की बात होगी और वो नाउन ही होगा। अगर हम हु के रिप्लाई की बात करें, किसके रिप्लाई की बात करें? अगर हु के रिप्लाई की बात करें, अगर हुम के रिप्लाई की बात करें तो ये सब ऑलवेज एंड ऑलवेज एक नाउन ही होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में और लिखा गया कि टू टेक एक्सरसाइज, क्या बोला गया सर? टू टेक एक्सरसाइज इज अ गुड हैबिट, ठीक है। टू टेक एक्सरसाइज इज अ गुड हैबिट। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, टेकिंग एक्सरसाइज, क्या बोल सकते हैं सर? टेकिंग एक्सरसाइज, ठीक है, एज इट इज आप देख सकते हो। तो एक आप देख रहे हो कि एक टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया, ये दैट इज इन्फिनिटिव, ठीक है। ये क्या होगा सर? इन्फिनिटिव है। ये वर्ब के साथ जो आईएनजी फॉर्म लिखा गया, ये क्या होगा सर? जेरंड। क्लियर ये चीज। लेकिन दोनों का दोनों सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट ही तो है। ये दोनों का दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सेंटेंस का सब्जेक्ट इधर एक नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको वॉइसेज में भी ये हेल्प करने वाला है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो या तो एक सब्जेक्ट हो सकता, सॉरी एक नाउन हो सकता है या तो एक प्रोनाउन हो सकता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का और कोई भी वर्ड, ठीक है, इधर कोई भी सेंटेंस का एडजेक्टिव कभी भी एडवर्ब बेसिकली सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद अगर एक लिखा जाए, आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, क्या लिखा गया सर? आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, ठीक है। क्या लिखा गया? आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे एग्जाम्पल, आई सॉ अ रनिंग, ठीक है। ये हॉर्स अपने आप में नाउन हुआ, ठीक है। इस हॉर्स की क्वालिटी को बताने के लिए वर्ड यूज किया गया रनिंग, ठीक है। वो घोड़ा उस टाइम दौड़ रहा था तो दौड़ना उस टाइम उसकी क्वालिटी थी, तो क्वालिटी रेफर करने वाले वर्ड को हम लोग इनफैक्ट बोलते क्या है? तो वो एडजेक्टिव होता है। तो देख लो वर्ब का एक्चुअली में ये आईएनजी फॉर्म है। रन में आप आईएनजी लगाकर इसको, ठीक है ना, रनिंग लिखो, बट एक्चुअली में यहाँ पे ये किस चीज का फंक्शन कर रहा है?
एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। ओके, जैसा अगर हम बोले आई सॉ अ ब्रोकन चेयर, आई सॉ अ ब्रोकन चेयर, क्या बोलोगे सर, ब्रोकन चेयर, ठीक है ना। तो चेयर यहाँ पे नाउन लिखा गया, इस चेयर की क्वालिटी है ब्रोकन, और इनफैक्ट आप ब्रोकन को देखोगे तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल हुआ। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन्फिनिटिव्स को, फिर जेरंड को, फिर पार्टिसिपल को एक एक करके बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोग एक मिनट देख लो फिर प्रोसीड। ओके, अब हम लोग इन्फिनिटिव्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। बारी बारी से हम लोग एक को समझेंगे कि इन्फिनिटिव्स क्या होता है, फिर जेरंड, फिर पार्टिसिपल को। ओके, तो सबसे पहले अगर इन्फिनिटिव्स की बात करें तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि एक्चुअली में ये बोला तो जाता है कि एक वर्ब है, और देखने में भी आपको सेंटेंस में ये वर्ब का फॉर्म ही लगेगा, बट एक्चुअली में ये इसका फंक्शन एक वर्ब का नहीं होता, ठीक है ना। ये जो इन्फिनिटिव है वो सेंटेंस में क्या होता है सर, एक नाउन का फंक्शन कर रहा होता है, इसी वजह से इसका नाम दे दिया जाता है वर्बल नाउन। कौन सा नाउन, वर्बल नाउन। क्यों, क्योंकि एक वर्ब है लेकिन फंक्शन उसका किस चीज का है सर, नाउन का, इस वजह से इसका नाम दे दिया गया वर्बल नाउन। अगर आप इन्फिनिटिव्स की बात करो तो ये भी फर्दर दो लेवल पे कैटेगराइज किया जाता है। एक हमारा होता है फुल इन्फिनिटिव, क्या होता है सर, साथ में बोलोगे, फुल इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का फॉर्म होता है ये, इसे हम लोग बोलते हैं टू के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अगर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, सेंटेंस में एक मेन वर्ब यूज किया गया, उसके बाद अगर टू का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड फुल इन्फिनिटिव, ठीक है। एंड सेकंड वर्ड की बात करें तो सेकंड हमारा होता है वेयर इन्फिनिटिव। कौन सा इन्फिनिटिव सर, वेयर इन्फिनिटिव। और वेयर इन्फिनिटिव ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। वेयर का मतलब ही होता है विदाउट, वेयर का मतलब ही होता है विदाउट, तो जो विदाउट टू अगर वर्ब यूज हो तो दैट इज कॉल्ड वेयर इन्फिनिटिव, ठीक है ना। हम लोग उससे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फुल इन्फिनिटिव को देखते हैं, ठीक है ना। फुल इन्फिनिटिव्स का सेंटेंस में क्या फंक्शन होता है वो चीज को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो फुल इन्फिनिटिव का फॉर्म होता है वो क्या, टू के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और इसका फंक्शन एक वर्ब का ना होकर क्या होता है सर, एक नाउन का, इसकी वजह से जाता है वर्बल नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा गया टू स्मोक इज इंजूरियस। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये टू स्मोक, तो कोई भी बच्चे को अगर बोला जाए कि क्या है तो आप देख कर बताओगे कि ये टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ, लेकिन टू के साथ वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या ये वर्ब है, ये सेंटेंस का क्या है सर, सब्जेक्ट। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट, और सेंटेंस का सब्जेक्ट बेसिकली होता तो इनफैक्ट एक नाउन ही है। सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो इनफैक्ट होता तो वो एक नाउन ही है, या तो एक प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये फंक्शन एक नाउन का कर रहा है, इसी वजह से ये सेंटेंस का क्या है सर, इन्फिनिटिव। अगर यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो, स्मोकिंग भी बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है, स्मोकिंग, ठीक है ना। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो कि जेरंड के फॉर्म में यूज होता, और टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि इन्फिनिटिव का फॉर्म होता है, वो इनफैक्ट होता नाउन है, इसी वजह से वो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है टू स्विम इज बेनिफिशियल। तो फिर से देख रहे हो सर, यहाँ पे आप स्विमिंग भी लिख सकते हो, क्लियर। तो देख रहे हो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन का फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना। इसी वजह से हम लोग इसे वर्बल नाउन के नाम से जानते हैं। फिर से लिखा गया आई वांट डैश अ पोएम। अब आपके पास दिया हुआ सर ऑप्शन में रिसाइट, क्या लिखा हुआ है, रिसाइट। रिसाइट का मतलब जानते हैं आप लोग, सुनाना, स्टोरी सुनाना, कोई भी चीज सुना रहे हो किसी को तो रिसाइट वर्ड यूज करोगे, ठीक है। तो आई वांट क्या लिखोगे, रिसाइट अ पोएम, या आई वांट टू रिसाइट अ पोएम, क्या लिखोगे, खुद देखो बहुत सारे खुद बच्चे बोल रहे हैं क्या, टू रिसाइट, ठीक है ना, टू रिसाइट। क्योंकि आपसे पूछा जाएगा आई वांट व्हाट, तो व्हाट का मतलब क्या लिखोगे, टू रिसाइट अ पोएम, क्लियर। ही डिसाइडेड, ठीक है, ही डिसाइडेड, इसके बाद भी आप वर्ब का जो यूज करो इन्फिनिटिव का फॉर्म होगा, ठीक है। तो लिखाना पड़ेगा आपको टू राइट अ लेटर, ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर, देख रहे हो, ठीक है। इसके ये हमारे सेंटेंस का कौन सा वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। आप यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर कर दोगे, प्लूरल कर दोगे, या टेंस में कोई भी, पास्ट में लिखो, फ्यूचर में लिखो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ माय फ्रेंड एग्रीड डैश द बिल। अब आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ सर पे, तो आप इसका इन्फिनिटिव फॉर्म ही बनाकर लिखोगे। तो इन्फिनिटिव के लिए आपको क्या लिखना होगा, टू पे द बिल, ठीक है। क्या लिखा गया, माय फ्रेंड एग्रीड टू पे द बिल। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा गया ही अवॉइडेड, ठीक है, डैश द बिल। अब यहां पे आप लोग बोलोगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं टू पे द बिल, ठीक है, खुद ही बोल रहे हो बट आप लोग गलत हो गए, ठीक है ना। यही ध्यान देने वाली बात है
कि आपको जब पूरा का पूरा चैप्टर को कवर करोगे तब आपको चीजें समझ में आएगी कि कहाँ पे किस वर्ब के साथ हम लोग इन्फिनिटिव्स का यूज करते हैं और किसके साथ जेरंड का यूज करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बेटर करता है। ठीक है, आप अगर किसी के साथ इन्फिनिटिव की जगह जेरंड लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो जिस तरीके से हम लोग जेरंड में पढ़ेंगे कि अवॉइड एक ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद हम ऑलवेज क्या यूज करते हैं सर, जेरंड का फॉर्म यूज करते हो। तो पे का आईएनजी फॉर्म आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, पेइंग लिखना होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया ताकि आपको चीजें समझ में आए थोड़ा सा आगे के लिए, है ना। जैसे लिखा गया ही स्टॉप्ड डैश अ लेटर। ठीक है, ही स्टॉप्ड। अब यहाँ पे बोलोगे टू राइट या राइटिंग, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं इन्फिनिटिव्स पढ़ रहे हैं तो टू राइट ही होना चाहिए, बट आप गलत हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा सर, ही स्टॉप्ड राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आप लोग जब दोनों में कंपैरिजन करोगे, इन्फिनिटिव एंड जेरंड पढ़ने के बाद जब दोनों में कंपैरिजन पे आ जाओगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि किस वर्ब के साथ हम लोग इन्फिनिटिव्स का यूज कर रहे हैं और किसके साथ ये जेरंड का यूज। ठीक है, लिखा गया राहुल मैनेज्ड, राहुल मैनेज्ड। अब बताओ यहाँ पे कम आपके पास ऑप्शन में है, कम आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ, तो आप यहाँ पे इन्फिनिटिव लिखने की कोशिश करोगे, लिखा है राहुल मैनेज टू कम हियर। जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा एक नजर ऊपर देख सकते हो, कुछ लिस्ट बनाया गया आपके पास, लिखा गया द फॉलोइंग फाइनाइट वर्ब्स। कौन सा वर्ब सर, एफवी जो लिखा हुआ है क्या है, फाइनाइट वर्ब्स, या आप इसको मेन वर्ब भी बोलते हो। ठीक है, द फॉलोइंग फाइनाइट वर्ब्स आर फॉलोड बाय इन्फिनिटिव्स। ठीक है, और ये इन्फिनिटिव हमारा क्या होता है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या आप फुल इन्फिनिटिव बोलते हो। ठीक है, जैसे कौन कौन सा वर्ब होता है सर, वांट, डिसाइड, चूज, मैनेज, वुड लाइक, वुड लव, ऑर्डर, कमांड, सजेस्ट। ये सब आपको और लिस्ट जो है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिलेगा, आप उससे भी हेल्प ले लोगे। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में। जैसे एग्जांपल लिखा गया सी विश्ड, तो हम लोगों ने समझा कि विश के बाद जो वर्ब का फॉर्म यूज होता है वो इन्फिनिटिव का फॉर्म, तो सी विश्ड। ठीक है, सेलिब्रेट अगर आपके ऑप्शन में है तो आप उसको इन्फिनिटिव फॉर्म में बनाकर लिखने की कोशिश करोगे तो क्या लिखोगे सर, सी विश्ड टू सेलिब्रेट। ठीक है ना, ओके। फिर लिखा है शालिनी वांटेड। अब आपके पास ऑप्शन है बाई लिखा हुआ है, तो फिर से आप वांट के बाद ऑलवेज क्या बोलता है, आई वांट टू टेक अ कप ऑफ कॉफी, इस टाइप से बोलता है, आई वांट टू टेक, आई वांट टू टेक। यही टू टेक हमारा क्या है, इन्फिनिटिव का फॉर्म है। तो सी वांटेड टू बाई अ कार। क्लियर ना, ठीक है। फिर लिखा गया आई वुड लव टू सिंग अ सॉन्ग, इस टाइप से बोला जाएगा। जैसे आप बाय द वे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो ठीक है, आपसे वेटर पूछता है कि व्हाट वुड यू लाइक टू टेक सर, क्या पूछा जाएगा, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक सर, क्या पूछा गया, तो आप बोलोगे आई वुड लाइक टू टेक अ बॉल ऑफ सूप, आई वुड लाइक टू टेक। देख रहे हो, आई वुड लाइक टू टेक, तो यही वुड लाइक के बाद जो हमारा वर्ब का फॉर्म यूज होता है सर, वो इन्फिनिटिव का फॉर्म 2+V1 होता। ठीक है ना, आप लोग एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझे। लिखा गया राहुल न्यू हाउ, ठीक है, राहुल न्यू हाउ डैश द मशीन ऑपरेट। ठीक है ना, यहाँ पे आपको लिखा गया, आपके पास ऑपरेट ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, ऑपरेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू ऑपरेट। जैसे हम बोलेंगे यू नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व, तो यही टू सॉल्व आप बोल रहे हो। जैसे बोलेंगे यू नो, तो नो जो आपका है वर्ब का मेन वर्ब हुआ, वही हमारे सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब है। फिर लिखा गया हाउ टू सॉल्व, तो ये सॉल्व भी आप एक वर्ब का फॉर्म ही देख रहे हो सेंटेंस में, बट ये इनफैक्ट वर्ब है नहीं, ये क्या है सर, नाउन। ठीक है ना, तो टू के साथ वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो वर्बल नाउन के तरीके से फंक्शन कर रहा होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तो ये एक नजर देख लो, फिर अभी इन्फिनिटिव में और कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। ओके गाइस, और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, जैसे बाय द वे क्या होता है, कभी कभी सेंटेंस में आपको कोई क्वेश्चन वर्ड दिखाई देता है। ठीक है ना, जैसे कुछ आगे लिखा हो और बीच बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड, आप क्वेश्चन वर्ड समझते हैं, हाउ, वेयर, व्हाट, व्हेन, इस टाइप का कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, उसके जस्ट बाद भी हम लोग इन्फिनिटिव्स का यूज करते हैं। आप लोग एग्जांपल से समझोगे। ठीक है, सी एक्सप्लेन्ड देम वेयर, देख रहे हो वेयर का यूज किया गया सेंटेंस के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके जस्ट बाद अगर ऑप्शन में आपको स्टे लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट स्टे नहीं लिख सकते हो, आपको इन्फिनिटिव के फॉर्म में लिखना होगा। इस मींस आप क्या लिखोगे सर, टू स्टे, क्या लिखना पड़ेगा, टू स्टे। तो सेंटेंस हमारे तैयार होगा, सी एक्सप्लेन्ड देम वेयर टू स्टे इन द टाउन, वेयर टू स्टे। ठीक है ना, फिर लिखा गया आई डिसाइडेड when, देखो ना फिर से क्वेश्चन वर्ड यूज किया गया when। अब आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ लीव, तो फिर से आपको इसको इन्फिनिटी बनाकर लिखना होगा, तो क्या लिखोगे, टू लीव। ठीक है, आई डिसाइडेड when to leave the group। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, he knows how, फिर से देख लो ये क्वेश्चन वर्ड यूज किया गया, इसके जस्ट बाद भी सर क्या यूज करोगे, इन्फिनिटिव। अब आपके पास हैंडल है, तो इसके बाद लिखना पड़ेगा टू हैंडल द सिचुएशन।
ठीक है ना। बेसिकली यू नो हाउ टू स्विम, यू नो हाउ टू कुक फूड, ऐसा सेंटेंस आप लोग बनाते ही हो। क्लियर। तो एक कॉन्सेप्ट आपको ये चीज कि क्वेश्चन वर्ड अगर डायरेक्टली सेंटेंस में यूज होता है कहीं पे, ठीक है, तो उसके जस्ट बाद आप डायरेक्टली इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हो। ठीक है। आप कुछ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव्स को समझते हैं कि और क्या क्या फंक्शन कर सकता है। ये जो इन्फिनेटिव का फॉर्म है, ये 2 + V1 का जो फॉर्म है, बेसिकली इसका और क्या क्या फंक्शन हो सकता है सेंटेंस में। ठीक है। तो एज यू नो इट इज नॉट अ वर्ब, एक्चुअली इट इज अ नाउन। ठीक है ना। तो इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और क्वालिफाइज अ नाउन एंड एडजेक्टिव। ठीक है। क्या बोला गया सर कि इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है 2 + V1 का फॉर्म, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है 2 + V1 का फॉर्म, या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है 2 + V1 का फॉर्म। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज। ठीक है ना, कि सेंटेंस का जो मोस्टली सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, बहुत ही छोटी बात है, लेकिन अगर इसको समझ जाओगे तो आपको वॉइसेज में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। बहुत ही छोटी बात है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिर्फ 2 ही पार्ट मोस्टली होता है, या तो वो कोई नाउन होगा या तो वो कोई प्रोनाउन होगा। इसको आप माइंड में रख लो। ठीक है। कभी भी किसी सेंटेंस का एडजेक्टिव नहीं यूज हो सकता, सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे एडवर्ब नहीं हो सकता। ठीक है ना। जैसे लिखा गया टू चीट इज अ साइन ऑफ वीकनेस। पहले ये चीज समझे कि ये क्या करता है, सब्जेक्ट की तरीके से यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरीके से, या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस का, ये क्वालिफाई कर सकता है एक नाउन को या एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। जैसा आपने जाना कि ये नाउन है तो नाउन का फंक्शन ही एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना होता है बेसिकली। ठीक है ना। जैसे लिखा गया टू चीट इज अ साइन ऑफ वीकनेस। क्या लिखा गया सर? टू चीट इज अ साइन ऑफ वीकनेस बेसिकली। अब यहाँ पे टू चीट सेंटेंस का स्टार्टिंग में यूज किया गया, तो ये हमारे सेंटेंस का क्या हुआ सर? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हो ना, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो 2 + V1 सेंटेंस का क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का फॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है। फिर एक बार टू स्टॉप कार सडनली बी डेंजरस। क्या बोला गया? टू स्टॉप कार सडनली कैन बी डेंजरस। ठीक है। तो देख रहे हो टू स्टॉप को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया गया। तो कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई वर्ब तो नहीं ना हो सकता। ये तो आपको बेसिकली पता है कि आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर लेकर चलते हो, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद आप वर्ब लिखते हो। कोई भी वर्ब कैसे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है? इसका मतलब ये वर्ब एक्चुअली में नहीं है। ठीक है। इसका फंक्शन किस चीज का सर? एक नाउन का। ठीक है ना। जैसे लिखा गया एवरीवन वांट्स टू एंजॉय, वांट्स टू एंजॉय। तो आपसे पूछा जाएगा एवरीवन वांट्स व्हाट? क्या पूछा गया? एवरीवन वांट्स व्हाट। तो व्हाट का रिप्लाई आप दोगे टू एंजॉय, और व्हाट का रिप्लाई ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है सर? एक नाउन ही होता है। ठीक है। आई लाइक व्हाट। आपसे फिर पूछा जाएगा आई लाइक व्हाट, तो बोलोगे टू ईट स्पाइसी। ठीक है। तो फिर से ये व्हाट का रिप्लाई हो रहा है, इस वजह से ये भी इन्फिनेटिव का फॉर्म यहाँ पे क्या कर रहा है सर? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर। फिर लिखा गया आई एम अबाउट टू लीव द रूम। ठीक है ना। आई एम अबाउट टू, इस तरीके से भी कभी कभी सेंटेंस यूज होता है। देख रहे हो आई एम अबाउट, तो अबाउट तो सेंटेंस का प्रीपोजिशन है। ठीक है। अबाउट सेंटेंस का प्रीपोजिशन, इसके बाद टू लीव लिखा हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट टू लीव द रूम है, तो इनफैक्ट ये ऑब्जेक्ट थी, बट प्रीपोजिशन के बाद यूज हुआ, इस वजह से इसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। लिखा गया सी वांट्स नथिंग, सी वांट्स नथिंग बट टू हियर द ट्रूथ। देख लो नथिंग बट एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है सर? प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसके बाद भी क्या यूज किया गया? 2 + V1 का फॉर्म, इन्फिनेटिव। तो हम लोग क्या समझने की कोशिश करें कि जो इन्फिनेटिव है पूरा का पूरा सेंटेंस में जब आप कुछ भी एक पैराग्राफ लिखते हो या कुछ भी बोलते हो, तो ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा मॉडल्स का चैप्टर जो कि बेसिकली, ठीक है, और फाइनाइट नॉन फाइनाइट बेसिकली जब आप बोलने की कोशिश करते हो, स्पीकिंग में बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। ठीक है ना। सी वांट्स नथिंग बट टू हियर द ट्रूथ। आई हैव एक्स्ट्रा मनी टू बाई अ कार। अब देख लो यहाँ पे मनी की बात की जा रही है, फोकस सेंटेंस पे किस चीज पे किया जा रहा है? मनी। और मनी अपने आप में क्या है सर? नाउन। ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल आपको लिखा गया, क्या इधर लिखा गया आई एम हैप्पी टू सी यू अगेन। ऐसा बोलते हो ना, आई एम सरप्राइज टू सी यू अगेन। ठीक है। आई एम सरप्राइज, आई एम शॉक्ड टू सी यू, इस टाइप से देखो, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, हैप्पी, ये सब कुछ भी आप बोल रहे हो तो ये है क्या एक्चुअली में? ये है तो इनफैक्ट एडजेक्टिव ही। सरप्राइज होना, सरप्राइज्ड होना अपने आप में एडजेक्टिव है। डेंजरस होना, हैप्पी होना, सैड होना, ये सब क्या है सर? लाइफ की क्वालिटी, एक स्टेट की बात की जाती है, इस वजह से ये क्या है? एक एडजेक्टिव। और इसके बाद जो 2 + V1 का फॉर्म लिखा गया, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है। तो 2 + V1 का फॉर्म यहाँ पे नाउन का फंक्शन कर रहा है, ये चीज आप लोग समझ गए। लिखा गया इट इज डेंजरस
टू ड्राइव फास्ट, इट इज डेंजरस टू ड्राइव फास्ट। फिर से देख रहे हो 2 + V1 का क्या फंक्शन है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो आप लोग फंक्शन को समझे कि या तो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो ये एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा या एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा होगा। आपको यहाँ तक फंक्शन है। बस हम लोग यहाँ पे इतना डिस्कशन जो है ये 20-30 मिनट का जो लेक्चर है, सिर्फ 2 + V1 का क्या फंक्शन होता है पूरे सेंटेंस में, उस चीज को आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, ओनली 2 + V1 फुल इंफिनिटिव का। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको एक नजर आप देखोगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल से समझते। लिखो ही कम्स हियर टू ईट। देख लो फिर से यहाँ पे टू ईट, ये वर्ब का इंफिनिटिव हुआ। ठीक है, ही कम हियर, ही केम हियर। देख लो केम लिखा गया, कम्स लिखा गया, तो चेंजिंग इसमें आ रहा, बट इस चीज में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट के टेंस के अकॉर्डिंग बेसिकली कुछ भी चेंज नहीं आता, तो वही तो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। फिर लिखा गया दे केम हियर टू ईट, सब में वही चीज है। सी रिफ्यूज टू प्ले बैडमिंटन, आई स्ट्रगल टू डू वेल, Rishi offered me to join, देख लो to join, she likes to be admired, I hope to see you again। ठीक है, इस टाइप से एग्जाम्पल समझ सकते हो। ठीक है, तो एक बार आप देखोगे यहाँ पे ऐसे आपको इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिखा हुआ मिलेगा। ये वर्ब का लिस्ट बेसिकली आपको माइंड में रखना होता है। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको इन्फिनिटिव का यूज करना। ठीक है, ऑफर, रिफ्यूज, फेल, शी, लर्न, होप, एग्री, डिसाइड, अपीयर, लर्न, वांट। ठीक है, और कुछ होता है जो कि आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा। बेसिकली इसके बाद आप कौन सा यूज करोगे सर, इन्फिनिटिव का फॉर्म, वो भी फुल इन्फिनिटिव, मतलब 2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना होगा। गाइस, अब हम लोग बेयर इन्फिनिटिव को देखते हैं। ठीक है ना, आप लोग एक पार्ट बहुत अच्छे से समझ गए कि फुल इन्फिनिटिव का पूरे सेंटेंस में क्या फंक्शन होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे 2 + V1 का यूज करते हो, और वो उसका फंक्शन क्या होता है, वो एक्चुअली में एक वर्ब ना होकर के एक नाउन का फंक्शन कर रहा होता है ना, मोस्टली जनरली ऐसा होता है। ठीक है, अगर हम वेयर इन्फिनिटिव की बात करें बेसिकली, ठीक है, तो इसका वेयर का मतलब ही अगर रूट से देखो तो वेयर का मतलब ही होता है विदाउट। क्या होता है सर, विदाउट। ठीक है, तो विदाउट टू अगर वर्ब का फॉर्म यूज हो, ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है सेंटेंस में। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, मेन वर्ब की बात नहीं कर रही है, एक्सेप्ट मेन वर्ब। मेन वर्ब को छोड़कर अगर कोई और वर्ब का फॉर्म यूज होता तो 2 के साथ नहीं, ओनली एंड ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर 2 के साथ लिखा हुआ है तब तो वो फुल इन्फिनिटिव है। ठीक है, और ओनली अगर V1 लिखा हुआ फर्स्ट फॉर्म तो दैट इज वेयर इन्फिनिटिव। ठीक है ना, हाफ। अब देखो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, जैसे हम लोगों ने समझा कि कुछ वर्ब्स जो कि फॉलो किया जाता है किस चीज से, फुल इन्फिनिटिव से। सिमिलरली कुछ वर्ब्स ऐसा है जो कि फॉलो किया जाता है किस चीज से, वेयर इन्फिनिटिव से। जैसे उस टाइप का वर्ब बेसिकली सी, वॉच, नोटिस, हियर, लेट, मेक, लेड एंड रीड, ये सब वर्ब है हमारा बेसिकली जो कि फॉलो किया जाता है हमारा सर वेयर इन्फिनिटिव से। ठीक है ना, इसके बाद आप बेसिकली वर्ब का जो फॉर्म लिखने की कोशिश करोगे वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। जैसे बोलेंगे आई डोंट लेट यू गो, आई डोंट लेट यू गो, लेट यू गो। देख रहे हो कौन सा वर्ब, ओनली फर्स्ट फॉर्म, 2 की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप एग्जांपल से लिखा गया, आप एग्जांपल से समझोगे। अच्छा, कॉन्सेप्ट को पहले समझना। अगर सेंटेंस एक्टिव में लिखा हुआ है, क्या सर एक्टिव में लिखा हुआ तब तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे क्योंकि ये वेयर इन्फिनिटिव की बात की जा रही है। लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव में चला जाएगा और सेंस, देखो पैसिव और एक्टिव जब समझोगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक चैप्टर होता है जिसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बट उसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, उसके सेंस में कोई भी फर्क नहीं आता, सिर्फ स्ट्रक्चर सेंटेंस का बदल जाता है ना। तो अगर पैसिव में लिखने की बात करोगे तो यही जो V1 का फॉर्म है, ये जो वेयर इन्फिनिटिव का फॉर्म है, ये फुल इन्फिनिटिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, और अगर लेट, देखो लेट से आप बहुत अच्छे से परिचित होगे। ठीक है, लेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली अलाउ करने के सेंस में यूज होता है। ये एक्टिव में लिखा हुआ या पैसिव में लिखा हुआ, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट आप लोग एग्जाम्पल से समझोगे। ठीक है, एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है ना, जैसे लिखा गया दे मेड मी अंडरस्टैंड द थ्योरम, दे मेड मी अंडरस्टैंड द थ्योरम। तो देख रहे हो दे मेड, हमारा ये मेड तो सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब हुआ सर, ये सेंटेंस का कौन सा वर्ब हुआ सर, मेन वर्ब की बात करो। फिर लिखा दे मेड मी अंडरस्टैंड, तो ये जो नेक्स्ट अंडरस्टैंड लिखा हुआ ये भी तो वर्ब का फॉर्म ही है ना, बट बेसिकली ये इससे सेंटेंस के सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, तो यही तो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। और ये कौन से फॉर्म में लिखा गया सर, वेयर इन्फिनिटिव के फॉर्म में। लेकिन जैसे आप इसको पैसिव बनाने की कोशिश करोगे तो ये वेयर इन्फिनिटिव चेंज कर दिया जाएगा किस चीज में, फुल इन्फिनिटिव में। तो हमारा सेंटेंस तैयार होगा आई वाज मेड टू अंडरस्टैंड, यही ध्यान देना है, टू अंडरस्टैंड यहाँ पे लिखा गया तो ये फुल इन्फिनिटिव का फॉर्म यूज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास लिखा गया आई कांट लेट यू गो। ठीक है ना, आई कांट लेट यू गो। तो देख रहे हो लेट जब सेंटेंस में एक्टिव में यूज किया गया तो आगे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, वेयर इन्फिनिटिव, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया। जैसे लिखा गया सी हेल्प द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, क्या लिखा गया, सी हेल्प द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। लेकिन जैसे आप इसको सेंटेंस का पैसिव बनाओगे तो लिखा जाएगा द ओल्ड मैन वाज हेल्प्ड, द ओल्ड मैन वाज
हेल्प्ड, द ओल्ड मैन वॉज हेल्प्ड। अब यहाँ पे लिखना होगा आपको टू क्रॉस द रोड, ठीक है ना, टू क्रॉस द रोड बाई हर, ठीक है। जैसे ही बनाओगे तो बाई हर आप जानते हो, ठीक है। तो यही ध्यान देना कि यहाँ पे क्या यूज किया गया, 2 + V1, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझो कि सी, वॉच, नोटिस, हेयर, ये सब जो वर्ब होता है बेसिकली, इसके बाद हम लोग बेयर इंफिनिटिव का फॉर्म लेकर चलते हैं। जैसे लास्ट कॉन्सेप्ट अगर हम बेसिकली देखने की कोशिश करें तो कभी कभी सेंटेंस के बीच में अगर कोई कंजंक्शन का यूज हो रहा हो बेसिकली, ठीक है, तो क्या लिखा गया, ही वांट्स टू कम एंड टॉक टू मी, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे, ही वांट्स टू कम एंड टॉक टू मी, ठीक है। तो एंड के बाद जो वर्ब का फॉर्म लिखा गया वो ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें टू की जरूरत नहीं है। लिखा गया सी हैड नथिंग टू ईट एक्सेप्ट ड्रिंक वाटर, ठीक है ना। तो सी हैड नथिंग टू ईट एक्सेप्ट ड्रिंक वाटर बेसिकली, तो यहाँ पे भी वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का 2 + V1 यूज किया गया है, क्लियर। तो आप लोग एक कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट है कि जब कंजंक्शन यूज होता है सेंटेंस में तो दोनों कभी भी फुल इंफिनिटिव का फॉर्म नहीं हो सकता। अगर फर्स्ट वाला फुल इंफिनिटिव है तो सेकंड वाला क्या होना चाहिए सर, वेयर इंफिनिटिव का फॉर्म होना चाहिए। यहां तक आप लोग समझ गए, ओके। तो आई होप आप लोगों को फुल इंफिनिटिव एंड वेयर इंफिनिटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आज पूरा का पूरा इंफिनिटिव्स क्या होता है, ठीक है, इंफिनिटिव्स के फंक्शन को, उसके यूसेज को समझने की कोशिश की, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप इसका रिटन फॉर्म बेसिकली नोट्स के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे अपना नोट्स बना लोगे, ठीक है। और वहां से भी कुछ जो वर्ब फॉर्म लिखा होगा कि जो कि इंफिनिटिव के द्वारा फॉलो किया जाता है वो आपको नोट फॉर्म में सारा मिल जाएगा, ठीक है, वहां से हेल्प लोगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जेरंड को, ठीक है ना। जेरंड को बहुत अच्छे से समझेंगे, जेरंड एंड पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होता है, क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है दोनों में, वो चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके गाइस। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, थैंक यू।